नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ये क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये हमारी AES PRT की जो तैयारी चल रही है उसी की सीरीज में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाइल कॉन्सेप्चुअलाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 emphasizes upon the importance of। तो देखिए, आपको अगर पूरा का पूरा याद नहीं है तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। NCF को अगर पूरा आपको एक एक वर्ड नहीं रटा हुआ तब भी आपको ये पता होना चाहिए। तो जो NCF बताएगा वो स्टूडेंट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये दिमाग में बसा लेना है कि हमको क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे देखना होगा। ठीक है। एक्टिवेट इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, तो इंगेजमेंट करना या इंटरेक्शन करना, सोशल इंटरेक्शन, ये क्या है, पढ़ाई में पॉजिटिव माना जाता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, तो जो ड्रिल है या खाली प्रैक्टिस करना, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करना, ये क्या है, नेगेटिव माना जाता है टीचिंग में। ठीक है। रोट मेमोराइजेशन, तो ये तो भाई देखते ही नेगेटिव लगा देना इसमें। ठीक है। जहां पे भी रोट या मेमोराइजेशन आ गया, याद करना, रट्टा मारना, तो ये नेगेटिव हो जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, तो देखिए यहां पर ये थोड़ा समझने की चीज है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी अगर सिचुएशन दिखाई देती है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है, रिएक्ट करेंगे। ठीक है। ये सिचुएशन हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया। तो अगर ये फिक्स हो जाता है कि एक सिचुएशन में आप उसी तरह, तो आपका ये क्या है, हैबिट बन जाती है कि इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज क्या है, फिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज हमारे दिमाग में फिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये वो एग्जांपल होता है ना, घंटी बजती है, उसके बाद क्या है, खाना आता है, उसके बाद क्या है, उनके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है। तो खाली अगर घंटे देख के ही पानी आ जाता है तो ये क्या है, उसके दिमाग में फिक्स हो गया है। ठीक है। तो ये पावलोव की थ्योरी थी। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्स को क्या है, फिक्स कर देगी स्टूडेंट में। तो हमें फिक्स नहीं करना है स्टूडेंट के दिमाग में कोई किसी चीज को, उसकी दिमाग की नॉलेज जो है, लर्निंग जो है, हमें फ्लेक्सिबल रखना है। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पॉजिटिव होता है, फिक्स जो है वो नेगेटिव होता है। सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन ये फिक्स कर देता है रिस्पॉन्सेज को, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यही पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज टू रीच अ स्पेसिफाइड गोल, अ टीचर इज फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ। तो जब टीचर एनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज उनकी है, जो उनकी सोच है, जो उनके लेवल ऑफ थिंकिंग है, उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अगर वो, या उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या फिर बोलते हैं नोइंग अबाउट नोइंग। तो जब हम अपने किस तरीके से हम सोचते हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है। मेटाकॉग्निशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। व्हाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट, अ टीचर इज गिविंग एन एग्जांपल दैट हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर फीचर of the category associated with that concept, such an example is। तो यहां पर क्या है, कोई कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहा है, अब उसका वो कैसे पढ़ा रहा है, वो उसने एक एग्जांपल बताया। ठीक है। उस एग्जांपल में क्या है, सबसे ज्यादा जो कोर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ये एग्जांपल बताया गया है, उस एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, मिसकंसेप्शन, नॉन एग्जाम्पलर तो कहेंगे ही नहीं। ठीक है। प्रोटोटाइप या एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं होता। मिसकंसेप्शन क्या होता है, ये हमने बता रखा है, कोई अलग कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन हम बना लेते हैं। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसको क्या है, हम प्रोटोटाइप कहते हैं। अब देखिए प्रोटोटाइप क्या होता है, जैसे कि अगर आप सोचिए एक फोन बनाना है। ठीक है। तो फोन का हम पहले सैंपल मॉडल बना लेते हैं। ठीक है। उसके ऊपर टेस्ट करे जाते हैं जिससे कि पता चल जाए कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का जो सैंपल बनाया जाता है उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल जो है वो भी एक तरीके से क्या है, प्रोटोटाइप का काम कर रहा है, जिससे कि क्या है, ये सिंपलर एक उस कॉन्सेप्ट, जो ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है, उसको बताने के लिए एक सिंपल एग्जांपल दे दिया है। ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, उनके लिए एक प्रोटोटाइप का काम कर रहा है, एक सैंपल का काम कर रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो क्या फैक्टर है जो स्टूडेंट के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल, नॉट रिस्पॉन्सिबल है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्सिबल लिखा है। ठीक है। तो किससे फेलियर नहीं होता है, तो जिससे फेलियर नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए डबल आ गया, यहाँ पर नॉट मतलब नेगेटिव होता है, लेकिन स्टूडेंट के फेलियर की बात हुई है तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे।
फेलियर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि क्या चीज उनके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसे ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझना। खाली नॉट देख के मत लगा देना नेगेटिव, या खाली फेलियर देख के नेगेटिव मत लगा देना, ये क्या है इसमें पॉजिटिव है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें क्या है, जो क्वालिटी देखनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए बोर्डम, स्ट्रेस या फियर, ये नेगेटिव क्वालिटीज है। क्यूरियोसिटी जो होती है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा जो होती है, वो पॉजिटिव क्वालिटी होती है। तो क्यूरियोसिटी कभी भी उनके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली है। ठीक है, कौन सी उनके फेलियर के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, तो क्यूरियोसिटी कभी नहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव क्वालिटी हमें देखनी थी, तो यही इसकी पॉजिटिव क्वालिटी हो जाएगी ऑप्शंस में से। ठीक है, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड, तो स्टूडेंट की लर्निंग को हेल्प करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, अवॉइड मेकिंग कनेक्शन बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए यहाँ पर अवॉइड लिखा है। ठीक है, अवॉइड क्या है, नेगेटिव कर देता है। अगर आगे पॉजिटिव चीज दे रखी है, ठीक है, और आगे अवॉइड लग रखा है, तो ये क्या है, यहाँ पर तो पॉजिटिव बात हो रखी है कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन से क्या नई इंफॉर्मेशन को जोड़ना, तो ये पॉजिटिव बात है। लेकिन अवॉइड लिखा है, इसको अवॉइड करना, इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल इसका क्या है, नेगेटिव आ रहा है इफेक्ट। ठीक है, तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन से नई इंफॉर्मेशन को तो जोड़ना ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवॉइड कहा जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका। ठीक है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो देखिए रूल्स को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, और एंड डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटीज। तो देखिए इसकी क्वालिटीज को समझना कॉन्सेप्ट को, ये तो जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा लर्निंग के लिए। मिक्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंटेंट टू बी टॉट। तो देखिए जो चीज पढ़ाई जा रही है उससे रिलेटेड एसेंशियल इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, लेकिन नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन का स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसीलिए नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। यहां पर कह रहे हैं मिक्स करना, इसीलिए ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इन हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल फॉर्म में देना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं देना है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, अ टीचर वांट्स टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अमंग हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। तो देखिए ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अवॉइडेड, तो अवॉइड क्या चीज करनी है, यानी कि क्या है, किस चीज को नहीं करना है। तो स्टूडेंट के लिए जो नेगेटिव चीज होगी उसी चीज को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में से हमें नेगेटिव को क्या है, हटाना है। ठीक है, नेगेटिव को चूज करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है आपने कोई चीज पढ़ी, उसको आपने ऐसे टेबल में ऐसे बना लिया। ठीक है, कि इसके 3 पार्ट है और इन 2 पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनके अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं ये कॉन्सेप्ट मैपिंग होते हैं। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा जाता है। अब हम सीख क्या रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन, किसी चीज को समझना। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, ये टूल की तरह काम करता है। ठीक है, डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग का मतलब होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग का मतलब होता है ऐसे पढ़ना जिससे क्या है आप खुद से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जो आपने आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो उसे कॉन्टेक्चुअलाइजिंग कहते हैं। लेकिन डी लग गया उसके आगे, मतलब खुद से रिलेट नहीं कर रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस है उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो डी लग गया, आगे पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, नेगेटिव बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ही हम देख रहे हैं, तो ये हमारे आंसर के साथ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आउटलाइनिंग क्या होता है, तो इसमें हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स बता देते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी पैसेज से रिलेटेड, ठीक है, उसकी आउटलाइन बना रहे हैं, यानी कि मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है, समराइज तो सबको पता है, समरी बता देना उसकी। ठीक है, तो ये भी क्या है, आउटलाइन बना रहे हैं या फिर समराइज करना, ये भी पॉजिटिव होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, या पैसेज वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो जो बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव एस्पेक्ट बताना है, किस चीज को अवॉइड करना है कॉम्प्रिहेंशन सीखने के लिए, तो इस चीज को अवॉइड करेंगे, डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग को हम क्या है, अवॉइड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, तो कोई स्टूडेंट गिफ्टेड है, यानी कि क्या है, उसकी एबिलिटी नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस चीज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या है, गिफ्टेडनेस है, गिफ्टेड स्टूडेंट है, तो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो पॉजिटिव होगी।
तो स्लो कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो किसी चीज को धीमे धीमे समझता है, स्लो पेस पे समझता है, तो ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। वो तो फास्ट पेस पे समझेगा, इसीलिए उसे गिफ्टेड कहा जा रहा है। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, तो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग, तो वो जो भी सोचता है वो बहुत एक्यूरेटली सोचता है। प्रिसीजन मतलब क्या होता है, एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेटली, तो जो भी वो सोचता है वो एक्यूरेटली सोचता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ ऑप्टिंग फॉर इजी टास्क, तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट होगा वो इजी टास्क के लिए नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है इजी टास्क, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ टीचर वांट्स टू डिजाइन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हर क्लासरूम ऑन लेव वाइगोस्किस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी अवॉइड। तो देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं, क्या चीज अवॉइड करेंगे, वाइगोस्की का जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए क्या चीज अवॉइड की जाएगी, तो नेगेटिव बताना है हमें, ठीक है। तो डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो अगर आपने ये अवॉइड नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको मार देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट पे अगर बात हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके से डिजाइन करना है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड हो, ठीक है, सोसाइटी में जिस तरीके से चीजें होती हैं उस पे बेस्ड है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमको क्या नेगेटिव चाहिए। क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, तो बच्चों की अटेम्प्ट को क्या है वो टीचर क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ही हो गया, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टू असेस लर्निंग, तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्डाइज मेथड्स का यूज किया जा रहा है, तो ये मैं पहले बता चुका हूं। स्टैंडर्डाइज मेथड यानी कि फिक्स मेथड है, पहले से जो फिक्स कर रखा है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो ये क्या है, नेगेटिव माना जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं मैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर क्या लिखा था, यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज मेथड्स टू असेस लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे असेस लर्निंग लिखा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड, तो जब टीचर स्कैफोल्डिंग दे रहा है या मदद कर रहा है तो वो तो पॉजिटिव बात होती है, वो नेगेटिव नहीं होती है। तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि सिर्फ यही जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, बाकी सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ABCD में से, ठीक है। Which of the following is not proposed by Lawrence Kohlberg in his theory of moral reasoning, ठीक है, तो क्या चीज कोलबर्ग ने नहीं बताई है, ठीक है, कौन से इसमें लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में नहीं आता है। तो कन्वेंशनल स्टेज, अनकन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, तो उन्होंने प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल बताया है, अनकन्वेंशनल स्टेज ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर केपेबल ऑफ, तो चिल्ड्रन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसको क्या लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है, ठीक है, पहली होती है सेंसरी मोटर, दूसरी अर्ली चाइल्डहुड होते हैं, इसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं, ठीक है, दूसरे को ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता है और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये पियाजे के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या है, ये हमारा तीसरा आता है, ठीक है, तो यहां से हमें पता है ये होता है हमारा सेंसरी मोटर इन्फेंसी, प्री ऑपरेशनल वाला हो जाता है, इसको कहते हैं हम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, ये एडोलेसेंस। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लेटर चाइल्डहुड, तो ये हमने पढ़ रखा है, एल फॉर लेटर और एल फॉर क्या है, लॉजिक, यानी क्या है, यहां से क्या है, लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इससे अभी हमें पता चलेगा आंसर, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ इस स्टेज में जो चिल्ड्रन होंगे वो किस चीज के लिए केपेबल होंगे, ठीक है, तो वो देखिए रिवर्सिबिलिटी के लिए तो केपेबल होंगे क्योंकि यहाँ पर लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये एडोलेसेंस में आता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी एडोलेसेंस में आता है, और प्रोपोर्शनल रीजनिंग ये भी एडोलेसेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी क्या बच्चा सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगर आपको चिल्ड्रन की डेवलपमेंट स्टेजेस में ये इन चीजों को समझने में दिक्कत होती है तो चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्टेज नाम का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिए, ठीक है। उसमें आपके कॉन्सेप्ट के साथ MCQs भी कराए हैं मैंने खूब सारे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, और अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए,
टीचिंग मेथोडोलॉजी बाय फॉर AES PRT। ठीक है, अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आप ये PPT इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड डेली वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, तो आपको काफी हेल्प होने वाली है उससे। ठीक है, तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।